Good morning, dear students. Yes, today we are going to start our third lesson, The Shepherd's Treasure, from the book A Pact with the Sun. So, let's start our reading. A poor shepherd once lived in a village in Iran. एक गरीब शेपर्ड एक बार एक ईरान के एक विलेज में रहता था. He was uneducated but was very wise and helpful. वो अनएजुकेटेड यानी अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, बट वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल, पर बहुत ज्यादा वाइज यानी बुद्धिमान और सहायक था, सबकी सहायता करता था. ही बिकेम वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ हिज हेल्पिंग नेचर एंड वर्ड्स ऑफ विजडम. तो इस तरह से वो बहुत फेमस हो गया. पॉपुलर मीन्स फेमस हो गया बिकॉज ऑफ हिज हेल्पिंग नेचर, अपने हेल्पिंग नेचर यानी अपने हेल्पिंग वाले स्वभाव से, और वर्ड्स ऑफ विजडम और विजडम वाले यानी बुद्धिमत्ता से भरे हुए शब्दों को बोलता था जब वो बात करता था या किसी की प्रॉब्लम को सोल्व करता था. तो इस तरह से वो बहुत फेमस हो गया. हिज पॉपुलैरिटी होती है उसकी प्रसिद्धि. रीच द किंग एंड द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिसगाइज. तो उसकी पॉपुलैरिटी, उस प्रसिद्धि उसकी राजा के पास पहुंची, उसी ईरान के राजा के पास. एंड राजा ने डिसाइड किया कि उससे मिलते हैं डिसगाइज यानी वेश बदल कर. तो राजा भी अपना वेश बदल कर आए. एक शेपर्ड का ही वेश उन्होंने बना लिया, अपने म्यूल यानी खच्चर पर बैठकर आए. तो ड्यूरिंग हिज मीटिंग, और अपनी मीटिंग के दौरान, द किंग फाउंड दैट द शेपर्ड वाज रियली वेरी वाइज. तो उन्होंने ये सोचा, राजा ने, कि शेपर्ड तो वाकई बहुत बुद्धिमान था, वार्म एंड केयरिंग, और बहुत ही अच्छे स्वभाव का और केयरिंग नेचर का था, सबकी केयर करता था. इम्प्रेस्ड बाय हिज ह्यूमैनिटी होती है मानवता, यानी उसका मानव का जो इंसान का जो नेचर होता है ना, वो वाकई वही था उसका, और उससे बहुत इम्प्रेस हुआ, बहुत खुश हुआ. एंड द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट. और इस तरह से राजा ने उसकी प्रसिद्धि से बहुत ज्यादा खुश होकर उसे गवर्नर बना दिया, एक छोटे से जिले का. डिस्ट्रिक्ट मीन्स जिला, एक छोटे से जिले का उसको गवर्नर बना दिया. Soon the shepherd won people's heart with wisdom. और जल्दी ही उसने, अब ईरान में, पहले तो वो जहाँ रहता था उस अपने विलेज में उसने विजडम प्राप्त की हुई, उसकी प्रसिद्धि प्राप्त की हुई थी. अब उसने पूरे ईरान में ही प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी, और इस तरह से लोगों के दिलों में भी अपनी जगह बना ली थी. गवर्नर्स ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट स्टार्टिंग फीलिंग जेलस ऑफ हिम. तो ईरान के जो अदर गवर्नर्स थे, जो बाकी जिले थे उनके गवर्नर्स थे, वो उससे जलस फील करने लगे, ईर्ष्या करने लगे. एंड स्प्रेड मीन्स होता है फैलाना. र्यूमर्स मीन्स होता है अफवाह. ये आपने एसएसटी में वर्ड पढ़ा हुआ है अबाउट हिम. तो सभी उससे जलस फील करने लगे और उन्होंने उसके बारे में गलत अफवाहें फैलानी शुरू कर दी. दे रिपोर्टेड, और राजा को ये रिपोर्ट किया कि दैट ही यूज टू कीप अ पार्ट ऑफ द टेक्स्ट कलेक्टेड इनटू एन आयरन चेस्ट. कि वो जो जैसे अब हमारे यहाँ टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं, तो उन्होंने, बाकी गवर्नर्स ने ये अफवाह फैला दी कि जो भी टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं ना, वो अपने एक चेस्ट में रखते हैं. एक आयरन चेस्ट आपने देखा होगा, रानी लक्ष्मीबाई जैसे एक इस तरह से आयरन उसके एक यहाँ उसके चेस्ट पर होता था, जहां पर तलवारें वगैरह मारते तो कुछ पता नहीं चलता था. तो इस तरह से उन्होंने कहा कि अपनी उस आयरन चेस्ट में उन्होंने बहुत सारा टैक्स कलेक्ट किया हुआ है. बॉदर्ड मीन्स तंग आकर. बाय द वेरिड कमेंट्स, बहुत सारी कमेंट से, डिफरेंट टाइप की कमेंट से तंग आकर राजा ने, वन डे द किंग कॉल्ड द शेपर्ड. तो राजा ने क्या किया, अपने महल में उस शेपर्ड को बुलाया. एंड आस्क्ड हिम टू ओपन हिज आयरन चेस्ट, और ये कहा कि अपनी इस चेस्ट को, आयरन चेस्ट को खोलो. तो आफ्टर ओपनिंग द आयरन चेस्ट दे फाउंड नथिंग बट एन ओल्ड ब्लैंकेट. पर उन्होंने जब चेस्ट को खोला तो उसमें से कुछ भी नहीं मिला. तो क्या मिला, एक ओल्ड ब्लैंकेट, एक बहुत ही पुराना कंबल था उसके पास. द शेपर्ड टोल्ड द किंग दैट इट वाज हिज ओनली मनी एंड बेस्ट कंपेनियन मीन्स होता है साथी. ये मैंने आपको फर्स्ट लेसन में भी बताया था, मंकी वाले लेसन में. तो शेपर्ड ने ये बताया कि राजा को कि यही एक चीज है, ओल्ड ब्लैंकेट यही एक चीज है जो उसका पैसा है और उसका बेस्ट साथी है. तो उसका पैसा, उसका बेस्ट साथी कौन था, ओल्ड ब्लैंकेट. तो रियलाइजिंग यानी अपनी गलती को महसूस करते हुए, द शेपर्ड्स विजडम, काइंडनेस एंड ह्यूमैनिटी, अपनी शेपर्ड की विजडम को, काइंडनेस यानी दयालुता, और ह्यूमैनिटी यानी मानवता को, ये सब महसूस करते हुए राजा ने क्या किया, द किंग अपॉइंटेड हिम द गवर्नर ऑफ अ बिगर डिस्ट्रिक्ट. तो राजा ने उसको
अपनी एक बहुत बड़े जिले का गवर्नर बना दिया। पहले तो वो छोटे से जिले का था। सो स्टूडेंट्स, दिस स्टोरी थ्रोज लाइट अपॉन द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। ये स्टोरी आपको बताती है कि मानव की लाइफ में उसके जो गुण होते हैं उसकी क्या वैल्यू है। मतलब कौन कौन से गुण इसमें आए हैं? ऑनेस्टी, विजडम, हेल्पफुल नेचर और ह्यूमैनिटी। यानी वो कितना बुद्धिमान था, कितना ईमानदार था, कितनी उसमें मानवता थी, कितना हेल्पफुल नेचर का था। तो ये स्टोरी आपको उसी के बारे में बताती है कि हमारा नेचर ही हमारे लिए बहुत कुछ, हमारे बहुत फेमस हो सकता, हम उससे भी बहुत फेमस हो सकते हैं। अगर हमारा नेचर ही इतना अच्छा है तो हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। ओके, सो हैव अ नाइस डे, बाय।